It's a DI set, right? So there are three questions based upon this data. तो सबसे पहले हमको इस information को read करना है और ये पूरा simplify करना है. Then finally जो हमारे questions हैं इस information पे based उनके answers करने हैं. So it says that there are 240 students in an engineering college. Each student opted for exactly one of the three specializations. So we are having the specialization as computer science. We are having mechanical, right? And we have electronics. So these are the three specializations. Then we are talking about boys, we are talking about girls, and this will be our total, right? So ये हमारे total की value होगी. तो टोटल जो है वो 240 स्टूडेंट्स हैं, यानी ये सम आएगा हमारा 240, राइट? बॉयज का टोटल क्या होगा, गर्ल्स का क्या होगा, ये हमें नहीं पता है. सो दिस इज आवर टोटल. Okay. Now it says that the total number of students who opted for computer science and electronics. So CS वाले जो total हैं और electronics वाले जो हैं ये बराबर है number of students who opted for mechanical, right? This is what we are provided with. तो एक equation ये बन जाती है और इतना data पूरा जो है हमने process कर लिया है. Now it says that 42.5% of the students who opted for mechanical are girls. ये अभी काम नहीं आएगा, तो मुझे कुछ absolute information ढूंढनी है जहां से मैं इसको start कर सकूं. आगे बढ़ते हैं. The number of girls who opted for computer science is 1/3 of the number of boys who opted for mechanical. ये भी अभी काम नहीं आएगा. The difference between the number of boys who opted for electronics, यानी boys who opted for electronics, and the number of girls who opted for computer science, girls who opted for computer science, ये जो difference है ये बराबर दे रखा है is equal to the difference between number of boys who opted for computer science and the number of girls who opted for electronics, right? Girls who opted for electronics. तो एक चीज हम यहाँ से ये कर सकते हैं, अगर इसको हम लेफ्ट में ले आए तो बॉयज इन इलेक्ट्रॉनिक्स प्लस गर्ल्स इन इलेक्ट्रॉनिक्स ये बराबर होता है बॉयज इन कंप्यूटर साइंस प्लस गर्ल्स इन कंप्यूटर साइंस. तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये टोटल इलेक्ट्रॉनिक्स हो जाता है, ये टोटल कंप्यूटर साइंस हो जाता है, यानी ये दोनों बराबर हैं. तो अगर मान लीजिए हम E की वैल्यू यानी टोटल यहाँ पे अगर A मान लें तो ये भी हमारा A होना चाहिए कुछ एक, और M जो है ये इन दोनों के सम के बराबर है. तो अगर आप यहाँ पे A और A रखते हैं तो M की वैल्यू हो जाती है 2A. दिस इज अ वेरी गुड स्टार्टिंग पॉइंट, राइट? तो हम ये कह सकते हैं कि अगर इनको सभी को जोड़ दें तो 4A जो है ये बराबर होता है 240 के, और यहाँ से A की वैल्यू आ जाती है 60. यानी ये पार्ट आपका हो गया है 60, ये पार्ट भी आपका हो गया है 60, और ये पार्ट आपका हो गया है 120. दिस इज समथिंग व्हिच इज वेरी इंटरेस्टिंग, राइट? तो यहाँ तक का पार्ट हमने पूरा सॉल्व कर लिया. तो नाउ इट सेज दैट द नंबर ऑफ गर्ल्स हु ऑप्टेड फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स इज 28. अगर ये 28 होगा तो ये 32 होगा. तो मतलब ये इंफॉर्मेशन जो है पूरी यहाँ से यहाँ तक ये भी हमने काम में ले ली है. नाउ वी आर लेफ्ट आउट विद 2 पॉइंट्स. वन इज दिस. तो बाकी चीजें जो है वो मैं इसमें से एक बार के लिए हटा दूंगा. दिस आई रिमूव. राइट, नाउ लेट्स सॉल्व इट फर्दर. So it says that 42.5% students who opted for mechanical, यानी 42.5% of mechanical, which is 120, ये girls हैं आपकी, right? तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो 42.5 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो बनता है 85. 2 यहाँ से निकाल लिया तो ये हो जाता है 60. एंड इसको अब सॉल्व कर लेते हैं, ये इससे कैंसिल होगा. This is 2 5s are 10, this is 2 3s are 6, and this is 17. तो 17 3s होता है 51, यानी गर्ल्स इन मैकेनिकल इज 51. तो 120 में से 50 माइनस करते हैं तो 70 आता है. 70 में से एक और कम कर देंगे तो ये बनेगा 69. तो दिस बिकम्स योर बॉयज एंड गर्ल्स इन मैकेनिकल. आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया. अब हम आगे बढ़ते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं. एक इंफॉर्मेशन पॉइंट अभी भी बचा हुआ है. The number of girls who opted for computer science, right? तो girls in computer science ये जो है ये 1/3 हमें गिवन है किसका, द नंबर ऑफ बॉयज हु ऑप्टेड फॉर मैकेनिकल जो कि है 69. तो अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो ये बनता है 23, और अगर ये 23 होगा तो ये 37 होगा, राइट? तो हमें गर्ल्स का भी सम मिल जाएगा यहाँ से, बॉयज का सम भी मिल जाएगा. पूरा डेटा आई थिंक हमने क्रैक कर लिया है. नाउ आवर जॉब इज टू गो फॉर द क्वेश्चंस एंड फाइंड आउट द आंसर्स. तो एक बार मैं इसका टोटल निकाल लेता हूँ उससे पहले. तो 50 and 20 is 70, 70 and 20 is 90, right? So this is 8 and 9, 10, 102. So this becomes 102. और मैं इसी को सॉल्व करूंगा. 60, 30 your 90, 90 and 30 is 120. 120, 7 into 9 and 9, 18. So 120 plus 18 is 138. 138 into 40 and 100 to 40, right? This is absolutely correct. Now let's go for the questions and mark the answers. So
My first question is total number of girls in the engineering college. So girls की value हो जाती है 102, which means C option, right? This is C option. Next question is the number of girls who opted mechanical is how much percent of the number of students who opted electronics. So number of students who opted electronics is 60. Number of girls who were in mechanical, right? This is 51, right? So इसको हमें solve करना है. तो अगर ये 50 होता तो ये 5/6 होता. 1/6 होता है 16.67% मल्टीप्लाइड बाय 5 अगर आप करते हैं तो 83.33 आता है, यानी ये उससे भी थोड़ा और होगा. तो यानी करेक्ट आंसर जो होगा ये होगा 85%, राइट. Then, by what percent is the number of boys who opted for mechanical? Boys who opted for mechanical is 69. ठीक है, boys who opted for mechanical is 69 is more than total number of students who opted for electronics. So total number of students who opted for electronics was 60, right? So ये boys जो हैं ये इससे कितना परसेंट ज्यादा है? 9/60 into 100. ये हमें solve कर लेना है. 23s are 60, 25s are 100, 3 3s are 9, so this becomes 15%. Yani correct answer is first option.